हाय। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। हालांकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिससे हम NADH2 एंड FADH2 से ओवरऑल ATP का प्रोडक्शन करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखते हैं कैसे होता है। बेसिकली हमें पता है टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं ATP के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड कॉम्प्लेक्स 5 जिसका नाम है ATP सिंथेज। इस पांचों कॉम्प्लेक्स से ATP का प्रोडक्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखो, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में एक NADH2 बना था, जिसमें 2 पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन में 2 NADH2 का फॉर्मेशन हमने देखा था, और ओवरऑल 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ था, जिसको हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का नाम दिया था। यहाँ पे देखते हैं पांचों कॉम्प्लेक्स से कैसे बनता है। सबसे पहले NADH2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको? FMN को। FMN से ये FES के पास पहुंचता है और FES अपना इलेक्ट्रॉन फर्दर दे देता है यूबीक्यूनोन को। यूबीक्यूनोन से यूबीक्यूनॉल के पास आता है एंड देन इसी बीच साइटोक्रोम या कॉम्प्लेक्स सेकेंड जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है FAD को। FAD से FES से ये यूबीक्यूनोन एंड यूबीक्यूनॉल के पास पहुंचता है। ये यूबीक्यूनॉल फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन कहता है साइटोक्रोम B को। यहाँ का भी यूबीक्यूनॉल, यहाँ का, दोनों यूबीक्यूनॉल अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को देते हैं। B से FES आयरन सल्फर प्रोटीन एंड साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन फर्दर पहुंचता है साइटोक्रोम C के पास। हालांकि साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन मोबाइल कैरियर होता है, तो ये कैरियर के फॉर्म में वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। साइटोक्रोम C यहाँ से मूव करके पहुंच जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जिससे ये इलेक्ट्रॉन कॉपर A को देता है, फिर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B के पास। हालांकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड एक्सेप्ट करने के बाद फॉर्मेशन कर देता है H2O का। इस पूरे के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 से टोटल 4H प्लस इनर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आता है, और कॉम्प्लेक्स 3 से टोटल 4H प्लस आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसी के साथ कॉम्प्लेक्स 4 से भी 2H प्लस आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। माना जाता है कि 2H प्लस रिक्वायर्ड होते हैं एक ATP के फॉर्मेशन में, जब ये कॉम्प्लेक्स 5 यानी ATP सिंथेज के थ्रू ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से निकल करके H प्लस बाहर आते हैं किसमें? मैट्रिक्स के अंदर। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से जो F0 एंड F1 पार्टिकल होते हैं, इसके थ्रू H प्लस मूव करके जाता है, तो ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ज्वाइन करके ATP का फॉर्मेशन करता है। कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ATP बनता है। NADH से हम देखते हैं कि एक NADH अगर हमारे पास है तो इससे टोटल 3 ATP मिलेगा आपको, और अगर हमारे पास एक FADH2 है तो इससे टोटल 2 ATP मिलता है।